हेलो दोस्तों, एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं या बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन हम लेंगे बारी बारी से। और ये इंडस वैली जो है, इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, इसको भी आपको जानना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा धातु का ज़्यादा प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कांस्य युगीन सभ्यता। युगीन सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी नगर था। जो हड़प्पा खोजा गया वो नगर था, तो इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते थे। ठीक है, कहा जाता है कि जहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी, तो वहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था, यानी सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता। और कहते हैं लोग कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये सुमेरियन सभ्यता से मैच करती थी, यानी उसकी तरह थी, तो इसलिए इसको कहते हैं सुमेरियन सभ्यता की बेटी। इसको भी आपको याद रखना है, सुमेरियन सभ्यता की बेटी, सभ्यता की बेटी। इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पर आए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, तो आपको बताना है। ऑप्शन ये है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फिर 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी है निश्चित नहीं हो सका है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसे हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ नहीं थी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता और ग्रीस की सभ्यता। तो इसमें जो नहीं थी, अगर उसकी बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। अब इसमें थी मिस्र की सभ्यता। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मिस्र की सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे पर हुई थी। कहाँ पर? नील नदी के किनारे। बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये दजला एवं फरात, दजला एवं फरात, दजला एवं फरात नदी के किनारे, नदी के किनारे। ठीक, बात करें चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी हांगहो नदी के किनारे, हांगहो नदी के किनारे, किनारे। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें आपको जान लेना है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। अंतिम ऑप्शन है यानी डी वाला ऑप्शन, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ये दिया है सुरकोदड़ा, बनावली, मांडा और कालीबंगा। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोदड़ा, यानी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपको बताना है ये किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाए कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्रा के निर्माण के मुख्य रूप में किया करते थे? ऑप्शन दिया गया है सिलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिलखड़ी।
अब यहाँ पर देखेंगे कि कांसा जो होता है ना, ये रेलवे में एक बार पूछा गया था कि कांसा किस धातु से मिलकर बना है। तो कांसा की अगर हम बात करें तो कांसा कापर और टिन का बना हुआ है। अगर तांबा की अगर हम बात करें तो तांबा किन की धातु से मिलकर बना है, तो पीतल और कांसा, इसको भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो अभी पीछे हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता को जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। ऑप्शन यहाँ इसमें ए दिया हुआ है कांस्य युगीन, बी दिया है नवपाषाण युग, और सी दिया है पुरापाषाण काल युग, और डी दिया है लौह युग। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अभी पीछे हमने बताया इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए है व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, या यायावर या खानाबदोश या जनजातीय। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको बताना है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, शहरी। अभी इसका जिक्र हमने किया पीछे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ईंट से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना घर ईंट से बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं का निर्माण करते थे, कांसे और औजार, कपास, जौ। तो आपको बताना है, उत्पादन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो कपास। हड़प्पावासी क्या ज्यादा उत्पादन करते थे, कपास। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। अगर इसके हम करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। कब किए थे इसको आपको बताना है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी तो 1921 में। कौन किया था, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। अब बात आती है कि लोथल की खोज कब हुई, तो लोथल की खोज की अगर हम बात कर लें तो ये 1954 में खोजा गया था, 1954 में। क्वेश्चन ये पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो इसको आपको याद रखना है, भगवा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और किस राज्य में है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये गुजरात राज्य में है। अगर वहीं हम रोपड़ की अगर हम बात करें, तो रोपड़ को 1953 में खोजा गया था। और ये रोपड़ जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर है। किस पर, घग्गर, इसको आपको याद रखना है, घग्गर नदी। और ये रोपड़ पड़ता कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में। इसको भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, देखिए नदी तो जरूर याद करिए, नदी और राज्य, किस नदी पर है और किस राज्य में है। खोजकर्ता कम पूछता है लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है। इसलिए अगर यहाँ रोपड़ की बात करें, खोजकर्ता कौन थे, तो यज्ञदत्त शर्मा। इसको भी आपको याद रखना है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। और लोथल की अगर बात करें तो लोथल की खोज किसने किया था, तो एस आर राव, ठीक है। और यहाँ पर कालीबंगा की अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1953 में सॉरी रोपड़ घग्गर नदी नहीं है, सॉरी ये सतलज नदी पर है, सतलज, माफ करिएगा। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी पर है, कालीबंगा घग्गर नदी पर। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, और रोपड़ कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत हो गया, पंजाब, ठीक है। ये घग्गर नदी कहाँ है, राजस्थान में, और इसकी खोज करता थे वीके थापर, ठीक। इतनी चीजें आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में सिंधु नदी पाकिस्तान में खोजकर्ता कौन थे, राखाल दास बनर्जी, ठीक है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई,
कालीबंगन, हड़प्पा, चनहुदड़ो और लोथल। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो हड़प्पा कालीन या हड़प्पा काली समाज किन वर्णों में विभक्त था, यानी जो वर्ण थे वो किस किस थे। शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अभी पीछे हमने इस चीज पर जिक्र किया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ठीक है, करता है या करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उनकी वन विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक है, देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया है केवल दूसरा, ऑप्शन बी है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल देवी और देवताओं की पूजा करते थे, ये होगा। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। अभी हम बता चुके हैं तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और हड़प्पा की खोज कौन किया था, दयाराम साहनी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। आपको बताना है कि कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पशुपति सम्मान करना आरंभ किया था, यानी उन लोगों ने पशुपति की पूजा किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति पर आधारित। आपको बताना है इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो उनकी जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। सिंधु का नखलिस्तान यानी बाघ सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसके करेक्ट आंसर को आपको बताना है, हम बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। तो जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता का काल समथिंग मान के चलिए वो थोड़ा इस टाइप का था, इस टाइप का। तो इसे हम त्रिभुजाकार कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर स्थल दिया गया है और यहाँ पर नदी। अब कह रहा है कि हड़प्पा नदी किस नदी, देखिए यहाँ पर इसमें मिलान करना है। तो हड़प्पा नदी, हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर थी, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो आपको बताना है कि हड़प्पा इसमें से कहाँ थे, तो यहाँ मिलान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो हड़प्पा कहाँ था, हड़प्पा सिंधु नदी पर कि रावी नदी पर, बताइए। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल भगवा नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर। तो ठीक है, ए में पहला कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी दूसरा यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, रोपड़, लोथल, कालीबंगा और वड़ावली। आपको इसमें सही ऑप्शन चूज करना है, तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कालीबंगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। ऑप्शन दिया गया कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और वड़ावली। इसकी करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। ठीक है, ये रहा आपके
25 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए। हमारा सेशन कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।